हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपके पोएम 9 स्टॉपिंग बाई वर्ड्स ऑन ए स्नो इवनिंग कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे। स्टॉपिंग बाई वुड्स का मतलब है एक वन में रुकना ऑन ए स्नो इवनिंग, बर्फीली शाम को। एक बर्फीली शाम को एक वन में, एक जंगल में रुकना। यानी कि इस पोएम में दिया जा रहा है कि पोएट जो है वो एक वन से होकर के गुजर रहा है और जब शाम होने लगती तो एक जगह खड़ा हो जाता है और बर्फ़ की गिरती हुई फुहारों को देखने लगता है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। यानी पोइट कह रहा है हुज वुड्स, ये जंगल किसके हैं, ये वन किसके हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। हिज हाउस, उसका घर, इज इन द ब्लेज दो। हिज हाउस इज इन द ब्लेज, गांव में है, दो यहीं पास में। यद्यपि उसका घर यहीं पास के गांव में है। ही विल नॉट सी मी, ही विल नॉट सी मी, ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर, रुकते हुए। टू वॉच हिज फुट्स, वुड्स, टू वॉच मीन्स देखते हुए, हिज वुड्स अपने वनों को, उसके वनों को, फिल अप विद स्नो मीन्स बर्फ से ढकते हुए। वह मुझे अपने वनों को, यानी कि उसके वनों को ढकते हुए, बर्फ से ढकते हुए मुझे नहीं देख पाएगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो वन में खड़ा हुआ, उसके जंगल में खड़ा हुआ है, जो पेड़ हैं बर्फ़ से ढक रहे हैं, वो पोएट देख रहा है। ऐसा देखते हुए इस वन का मालिक उसे देख नहीं पाएगा। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोचता है, इट क्वीर, और उसे अजीब लगता है, विचित्र लगता है। टू स्टॉप, रुकना, विदाउट ए फार्म हाउस, बिना किसी घर के, नियर मीन्स पास में। उसका छोटा सा घोड़ा है कभी का, पोएट का, उसको अजीब लगता है कि हमारे मालिक आज यहाँ रुक गए हैं। यहाँ आसपास तो कोई ठहरने का स्थान भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, फिर भी मालिक यहीं क्यों रुक गए। बिटवीन द वुड्स, वन और फ्रोजन लेक, बर्फ से जमी झील के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जिस शाम को वो रोका हुआ था, वो शाम जो थी वर्ष की सबसे अंधकारमय शाम थी। इतनी अंधकारमय शाम उसने तक नहीं देखी थी। ही गिव्स हिज हार्नेस, ही मतलब वह मतलब घोड़ा। घोड़ा जो है गिव्स हिज हार्नेस, संकेत देता है। बेल मीन्स गले की अपनी घंटी जो बंधी है उसको बजा करके, शेक मीन्स हिला करके या बजा करके। टू आस्क, और यह पूछना चाहता है, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। उसकी घंटी के अलावा द ओनली अदर साउंड्स, दूसरी जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो थी द स्वीप ऑफ इजी विंड, हवा की, जो ठंडी हवा चल रही थी उसकी, एंड अ डाउनी फॉल फ्लैग, बर्फ़ की बौछार की। उसकी घंटी के अलावा दो आवाज़ें और सुनाई दे रही थी, एक थी हवा की एंड दूसरी थी डाउनी फ्लैग, बर्फ़ की बौछार की। अब लास्ट स्टैंजा जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है। द वुड्स आर लवली, वुड्स मीन्स वन, जंगल, आर लवली, सुंदर हैं, डार्क, अंधकारमय हैं, एंड डीप, घने हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन उसको याद आ जाता है, वो वन को देखता है, उसे याद आ जाता है कि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, और वो अपने आप से वचन करता है कि मुझे अभी और जीना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और यानी कि मुझे मीलों चलना है, मीलों जाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बिफोर आई स्लीप का मतलब है अपनी मृत्यु से पहले। स्लीप का यहाँ मतलब है मृत्यु से है, कई जगह रहस्य भी दिया गया है, लेकिन यहाँ आपका पोएम में मृत्यु सही है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मृत्यु से पहले बहुत सारे काम पूरे करने हैं, ऐसा वो वादा अपने आप से करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो पोएम 9 थी वो कंप्लीट हो गई है। आपकी 9 पोएम जो है कंप्लीट हो गई हैं।
इनको आप पढ़ लें, समझ लें, इनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको बार बार देखिए। फिर भी अगर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।